हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉटेल एकेडमी। आज हम बहुत क्विक देखने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसमें आप अगर अर्थ को देखेंगे तो बेसिकली तीन बड़ी बड़ी लेयर्स में डिफाइन हुआ है। पहली लेयर है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। मेंटल का जो पार्ट है वो तीन अलग अलग लेयर्स में जुड़ा हुआ है। एक है आपका अपर मेंटल, एक इंटरमीडिएट मेंटल और तीसरा लोअर मेंटल। और अगर इसकी स्टडी करना है तो हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक है आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन समथिंग मूविंग या मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ इंटीरियर। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, सारी लेयर्स में क्या क्या केमिकल्स हैं। तो जब हम केमिकल्स कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहां पर हमको बेसिकली एक ऐसा होलिस्टिक डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें आपकी सारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ कवर हो जाती है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बेसिकली आप ये लेयर्स को देखते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट, उसके बाद आता है मेंटल, फिर तीसरी लेयर होती है आपकी कोर। क्रस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जब हम सेकंड लेयर की बात करते हैं तो ये होता है मेंटल। मेंटल में तीन लेयर है, एक है अपर मेंटल, दूसरा मिडिल मेंटल या इंटरमीडिएट मेंटल, तीसरी है लोअर मेंटल। इसको मेंटल पार्ट कहते हैं। और तीसरा पार्ट है आपका कोर, जिसमें दो लेयर्स होती है, एक होती है आपकी आउटर कोर, तीसरी होती है इनर कोर। इन सब की स्टेट की बात करें तो ये सेमी सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और यहां पर आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है और इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। अगर बात करेंगे हम ऐसी कैसी इनकी डेंसिटी की, तो कॉन्टिनेंट्स की डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 0 से 2 रो की होती है, ओशनिक की डेंसिटी 2 to 3.5 रो। और अगर हम अपर मेंटल से मेंटल की बात करते हैं तो 3.5 से लेकर 9 रो तक। और जैसे ही आप आउटर कोर की बात करते हैं तो 7 से 9 रो। और जब इनर कोर की बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट डेंसिएस्ट पार्ट, जिसकी डेंसिटी 9 से 11 होती है। अगर इनकी बीच की डिसकंटिन्यूटी, मतलब एक लेयर कंप्लीट होने के बाद दूसरी लेयर क्या चालू होती है, उसके वेरिएशन और उसकी लाइन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। जब एक लेयर डिसकंटिन्यू होती है और दूसरी लेयर कंटिन्यू होती है, तो यहां पर सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में देखी जाती है, जिसका नाम है कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। फिर क्रस्ट और मेंटल में देखी जाती है, जिसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल में देखी जाती है, जिसका नाम है बिर्च और रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। और तीसरी लेयर जो है आपकी मेंटल के बाद कोर लगता है जब, तो उसको बोला जाता है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जब आप आउटर कोर और इनर कोर की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। इन तीनों लेयर्स में आप फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन पाएंगे, जैसे कि क्रस्ट में आपको सियाल मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके बाद मेंटल में आपको सीमा मिलता है, सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम। और तीसरा कोर में आपको मिलता है निफे, निकल और आयरन। ऐसी बात करते हैं आप आपके मैकेनिकल क्लासिफिकेशन की, तो पहली लेयर आपको लिथोस्फीयर, दूसरी लेयर एस्थेनोस्फीयर, तीसरी लेयर मिजोस्फीयर, चौथी लेयर बेरिस्फीयर। और जब आप बात करते हैं इनकी स्टेट की, तो लिथोस्फीयर सॉलिड सेमी सॉलिड होता है, एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिड होता है और मिजोस्फीयर सॉलिड होता है। और बेरिस्फीयर की दो पार्ट है, अपर बेरिस्फीयर और लोअर बेरिस्फीयर। अपर बेरिस्फीयर जो लिक्विड होता है और लोअर बेरिस्फीयर सॉलिड होता है। वैसे ही लास्ट चीज, आप किलोमीटर वेरिएशन की बात करते हैं तो 0 से 100 किलोमीटर के लिए क्रस्ट होता है, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और 2900 से 6400 किलोमीटर तक आपके कोर होता है। दैट्स आवर जस्ट रिव्यू ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। थैंक यू, सी यू टुमारो।